हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सर्किल के, जो भी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास के, उसमें ये हो सकता है क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो बिना समय गंवाए हुए इन क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो सर्किल पर ले रहे हैं। इसके अलावा जो मैथ फॉर 10 की प्लेलिस्ट है वहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक नई सीरीज़ स्टार्ट करिए जिसमें हम हर चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये मानते हुए कि आपको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से आते होंगे, हम ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास एक सर्किल है, इट इज़ ए सर्किल, ठीक है। इसमें एक सेंटर है और एक ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, दिस वन एंड दिस वन, एंड हियर इट इज़ ए पॉइंट ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पर कि दिस एंगल is 130 degree and find angle DAB। DAB आपको पता करना है और सेकंड आपका एंगल D। सेकंड जो एंगल आपको पता करना है वो DB और A, ये दो एंगल आपको पता करना है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक्चुअली ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें ये जो लाइन है, बी वाली जो लाइन है, ए बी सी डी, ओके, इसको फिर से एक बार डायग्राम को बनाते तब और क्लियर होगा। देखिए डायग्राम इस प्रकार है कि एक सर्किल है हमारे पास और ये एक लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है डी, और ये एंगल आपका 130 डिग्री और ये है ओ पॉइंट। तो ओ सेंटर दे रखा है, हमसे पूछ रहे हैं कि डी ए बी बताइए। तो आप देख रहे हैं ये एंगल ए और एंगल सी। आंसर में लिखेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप प्रॉपर्टी जानते हैं कौन सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो एंगल ए आपसे पूछा जा रहा है, एंगल सी आपको दिया हुआ है दैट इज 130 और दैट बिकम्स 180, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130 एंड दैट बिकम्स 50 डिग्री। तो एक आपका आंसर आ गया, एंगल ए कितना होगा बच्चों, 50 डिग्री। अब पूछ रहे हैं डी बी ए बताओ। तो डी बी ए निकालने के लिए हमें इस लाइन को, इस पॉइंट को डी को बी से ज्वाइन करना होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट को देखें तो हमें निकालना है डी बी ए, ये एंगल निकालना है। अब आपको पता चल चुका है ये एंगल कितना है बच्चों, 50 डिग्री, और ये आप जानते हैं ये कितना है, 90 डिग्री। वाई, सिंस इन ट्रायंगल ए डी बी having a side as diameter। इसमें जो एक साइड है वो कौन सी है, डायमीटर। और जब कभी एक साइड डायमीटर हो जाती है, अगर किसी सर्किल में एक ट्रायंगल बना हो और उसमें एक साइड अगर डायमीटर है तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बाय प्रॉपर्टी से 90 डिग्री हो जाता है। इसी को हमने पढ़ा है, सेमी सर्किल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। याद करिए, देखिए इस तरह से हमने पढ़ाया था, ये लाइन इससे मिला दी, ये देखिए ये है आपका सेंटर। तो ये जितने भी एंगल इस तरह के बनेंगे वो सब क्या होंगे, 90 डिग्री वाले। तो यहाँ भी देखिए ये कितना हो गया, ए डी बी 90 डिग्री। तो जब ए डी बी आपका 90 डिग्री हो गया तो अब आप समझ गए होंगे ट्रायंगल ए डी बी में आप देखिए 50 प्लस 90 प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 140, तो ये हो जाएगा
140 और ये सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो था पहला वो समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड के पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, आईसीएसई बोर्ड के इसलिए कई पेपरों में पूछे गए हैं, वो सब के सब बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो यकीनन आप इसको आसानी से कर लीजिए। ये हमने लिखा तो डायग्राम में ये देखिए, ये जो हमने ड्रॉ की ये एक्चुअली टेंजेंट है। क्वेश्चन में ये क्या है, टेंजेंट। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है ए बी है आपका 15 सेंटीमीटर और AC जो आपका है वो आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहे हैं कि इसका रेडियस बताइए। फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आइए इसके आंसर को समझें। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AC आपको 7.5 दिया है और AB आपको 115 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी और ये भी। और आपसे पूछ रहे हैं कि आप रेडियस, तो हमने मान लिया इसका रेडियस क्या है R। तो देखिए ये R होगा तो ये भी R होगा निसंदेह। और हम एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि AB का जो स्क्वायर होता है वो AC इंटू AD के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नहीं जानते तो अब आप जान जाइए कि ये एक फार्मूला है। इसमें दो तरह के फार्मूले आते हैं, एक तो जिसमें दो जो कॉर्ड होती हैं वो इंटरनली एक दूसरे को काटती हैं, जैसे हमने इस पॉइंट को कह दिया P। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो AP इंटू BP इज इक्वल टू PD इंटू PC। इसका एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये हमने यहाँ पे बताया, दूसरा फार्मूला इसका ये होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला पता कर लिया। AB स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC मतलब 7.5 और AD मतलब 7.5 प्लस 2R। ठीक है, 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 होता है और ये 75 को इसके अपॉन में भेज देंगे और ये 7.5 प्लस 2R को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे और 90 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, 225 ये कट गया और फिर इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना लिखा हमने 30, ये हो गया 7.5 और ये हो गया 2R। अगेन 2R इज इक्वल टू 30.0 माइनस 7.5। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 2 आ गया 22.25, दैट बिकम्स 2R। और इसके आगे आप जानते हैं कि R इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स 112 और 5। तो 11.25 इसका आंसर आ जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और इनको मैं एक एक करके सारे क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके सर्किल से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हो वो आप आसानी से कर सकें। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।